प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं श्रावण मास की। अब श्रावण मास में ख़ास तौर पे मुझसे एक प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर सभी गृहिणियों के, सब श्रद्धालुओं के मन में आता है कि क्या हम सोमवार के व्रत में या श्रावण मास में रखने वाले व्रतों में नमक खा सकते हैं। देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है, ये प्रश्न कर कर अपने आप को शंका में मत डालिए। किसी भी व्रत में आप नमक नहीं खा सकते हैं। कारण क्या है कि नमक को सर्वरस कहा गया है। जब आपने रसों का त्याग ही नहीं किया तो व्रत कैसे किया। और सोमवार के व्रत में अगर आपने नमक खाया तो आपने तो बिल्कुल किसी चीज़ का त्याग नहीं किया। कारण क्या है, सोम का अर्थ चंद्रमा है। अब चंद्रमा आधारित किस पर है? सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का दो ही चीज़ों पर आता है, सफ़ेद वस्तुओं पर और नमक पर। अगर आप उदाहरण के लिए देखें, समुद्र में नमक है, ये हम सब जानते हैं, और समुद्र में ही ज्वार भाटे आते हैं, ये भी हम जानते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि चंद्रमा सर्वाधिक प्रभाव नमक पर डालता है और उस ग्रेविटी फोर्स से नमक को खींचता है। अब नदियों में उफान क्यों नहीं आता, ज्वार भाटे क्यों नहीं आते? क्योंकि उसमें नमक नहीं है। तो जहाँ भी नमक की उपस्थिति होगी वहाँ चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक बढ़ जाएगा। तो हमारे शरीर में भी जब नमक की उपस्थिति होती है और जब चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता है, अगर आप इस चीज़ को इस तरह से देखें कि खास तौर पे पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का, चाहे वो मानसिक प्रताड़ना के रूप में हो या मानसिक उद्वेग के रूप में हो, चाहे वो किसी तरह से भी आपकी मानसिक कलह की स्थिति बन जाए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सर्वाधिक प्रभाव डालता है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब चंद्रमा की उपस्थिति में खास तौर पे जब अमावस्या है तब भी हम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव मैंने बताया मन मस्तिष्क पर, विचारों पर सर्वाधिक है। अब चंद्रमा से विषकुंभ योग भी बनता है और गजकेसरी योग भी बनता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा को ही संतुलित करना है तो सबसे पहले नमक का ही त्याग करना होगा। और ख़ास तौर पे जब आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं और उस दिन आप नमक का त्याग नहीं कर रहे, सर्वरस का त्याग नहीं कर रहे, तो वो व्रत फलीभूत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ की महत्ता है, विशेषता, ये बात आपको बार बार इंगित कर रहा हूँ कि जिस चीज़ से वो जुड़ा हुआ है, वह ग्रह है, उसका ही आपने त्याग नहीं किया। यहाँ जो सबसे बड़ा टाइटल निकल के आता है, व्रत में नमक। अब बात समझिएगा, क्या खाली सोमवार का ही व्रत, आप चाहे बृहस्पति का व्रत रखते हों या मंगल का व्रत रखते हों, आप नमक नहीं खा सकते हैं। पर क्यों ऐसा कहा गया? मैंने आपको इसके सारे उदाहरण बताए। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क पर सर्वाधिक प्रभाव देता है। हमारे स्वादों का सबसे पहला मूल क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा के प्रभाव में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है? नमक। आप देखिए, आप खान पान में कोई भी चीज़ खाते हैं, अब मीठा कम होगा तो भी आप नहीं शिकायत करेंगे, हम कह देंगे थोड़ा सा फीका है। पर नमक नहीं होगा तो हम कहेंगे स्वाद ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि नमक के बिना कोई रस ही नहीं है। आप तीखा खाते हैं तो नमक चाहिए, आप मिर्ची डाल लीजिए, नमक मत डालिए, देखिए आपको स्वाद आता है। आप खट्टा खा रहे हैं, चाहे आप गोलगप्पे खा रहे हैं और उसमें नमक ना हो, इमली भी है, मिर्च भी है, पुदीना भी है, धनिया भी है, नमक नहीं डालिए, स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? सारे स्वादों का सर्वरस नमक है और उसी का त्याग नहीं किया। क्योंकि जो सबसे प्रिय वस्तु है उसका त्याग करना है, तभी व्रत की यहाँ महत्ता बढ़ती है। व्रत का मतलब है अपने आप को उस स्थान से ऊपर उठाना। व्रत का मतलब है उस चीज़ को छोड़ना जिस चीज़ से हम सब सर्वाधिक जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान करते हुए अगर हम इस श्रद्धा निष्ठा से अपने आप को एकाग्र करके व्रत करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसी साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।